हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़े में वर्कशीट नंबर 62 इंग्लिश की है। पोएम ऑन किलिंग अ ट्री के ऊपर है। इसमें बताया हुआ है कि अगर जब हम पेड़ को काटते हैं तो कैसे धीरे धीरे उसके अंदर जितने भी सैप होता है, जितने भी उसके अंदर जो जीवन होता है वो सब धीरे धीरे क्या होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने दोबारा वो जन्मता है और दोबारा फिर से काम अपना करता है। तो देखिए पोयम में आपकी बताता है क्या, सो हैक एंड चॉप, अब उसे काटो उसे मारो, बट दिस अलॉन वॉन्ट डू दिस, नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील। आप उसे कितना भी परेशान करो, आपको इतना भी काटो, लेकिन जो उसकी छाल है, जो उसका बार्क है, जिसके अंदर से ब्लड निकल रहा है, यानी कि उसके अंदर जो भी मटेरियल था, जो भी उसका फूड था, सैप था, वो जूस बाहर निकल रहा है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, आपने पूरा काट दिया, पाँव पेड़ काट दिया पूरा, फिर वो उसे जमीन तक के बराबर कर दिया। विल राइस कर्ल ग्रीन ट्विक्स मिनिएचर बॉब विच इफ अनचेक विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइड। आपने पेड़ को काटा, बट आपको इतना मतलब कि उसे काट के आपने उसके अंदर सारी चीज़ें बाहर निकाल दी, लेकिन उसे एकदम ज़मीन के बराबर कर दिया। बट क्या होगा, एक टाइम आएगा जब उसमें से फिर से नई नई पत्तियाँ निकलेगी। अभी छोटी है, जैसे अगर आप उसे नहीं देखोगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी और जैसे वो पहले एक बहुत घना पेड़ था, वो फिर से वो पेड़ बन जाएगा। ये पोयम आपको इसलिए बताई गई है कि जो पेड़ है वो हमें सभी लोगों के लिए क्या है, हमें सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारी लाइफ में पेड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें ऑक्सीजन देता है, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। इसीलिए क्या है, पोएट ने एक पोएम प्यारी सी लिखी हुई है। हम इसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बट दिस अलॉन वॉन्ट डू दिस इज रेफर दे द वर्ड दिस रिफर्ड इज, तो आपको कौन सा वर्ड यहाँ रेफर करता है, तो आपका वर्ड यहाँ रेफर करता है हैकिंग एंड चॉपिंग। ओके, फर्स्ट है आपका आंसर। सेकेंड है द लिटरेरी डिवाइस विच इज यूज इन दी ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो बार्क है ब्लड उसमें से निकल रहा है, यानी कि सैप जो निकल रहा है वो फिर से हील हो जाएगा। तो आपको कौन सा यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया, तो आपका आंसर है सेकंड, एलिट्रेशन। ओके, थर्ड आपका क्वेश्चन कहता है द स्टेंजर सजेस्ट दैट अ ट्री कैन ग्रो अगेन इफ आफ्टर इट कट इट, अ ट्री विल बी ग्रोन everywhere if not cut, tree did not feel pain। और फोर्थ है मिनिएचर ट्री कैन बी ग्रोन फ्रॉम द मेन ट्री। तो आप मतलब कि ऑप्शन क्या होगा कि स्टैंजा क्या बताना चाहता है, स्टैंजा ये बताना चाहता है कि जो पेड़ है आप उसे काट दोगे फिर भी वो क्या करेगा, फिर से वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर एक बार देख लीजिए, यहाँ पर है। ठीक है, हैकिंग एंड चॉपिंग, सेकंड एलिट्रेशन, थर्ड अ ट्री कैन ग्रो अगेन आफ्टर इवन आफ्टर इट इज कट। ओके, फिर हमारा फोर्थ देखिए, फोर्थ कहता है ब्लीडिंग बार्क का मतलब क्या है, ब्लड कम आउट फ्रॉम द ट्री बार्क, वाटर कम आउट फ्रॉम द ट्री बार्क, और जूस कमिंग आउट फ्रॉम द ट्री बार्क, और सैप कमिंग आउट ऑफ द ट्री बार्क। कहने का मतलब क्या है कि ब्लीडिंग बार्क, इसके कहने का मतलब है जो अकॉर्डिंग टू पॉइंट क्या बता रहा है कि जो ब्लड है वो पेड़ से निकल कर बाहर आ रहा है। वैसे तो ये उसका जूस होगा, सैप होगा, जूस भी हो जाएगा, लेकिन ब्लीडिंग बार्क जो वर्ड है वो मतलब क्या कहना चाहता है, तो आपका इसका आंसर क्या है कि ब्लड जो है वो पेड़ की जो बार्क है उससे बाहर निकल कर आ रहा है। द ट्विग आर कर्ल्ड, तो ट्विग है वो कर्ल्ड है बिकॉज, क्यों, क्योंकि दे आर नॉट सपोर्टेड, दे आर न्यू एंड द सॉफ्ट, दे आर चॉप्ड एंड दे आर ग्राउंड टू द अर्थ। तो आपका आंसर है दे आर न्यू एंड द सॉफ्ट, जो है अभी नई नई है, कोमल कोमल है, इसलिए वो क्या है अभी कर्ल है, और जैसे ही वो बड़ी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ही बड़ा पेड़ में बच जाएगी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।